चलो बेटा ट्रिग्नोमेट्री का एक पीवाईक्यू करते हैं। अपनी अपनी नोटबुक्स निकालेंगे, लिखेंगे बेटा क्वेश्चन है बेटा 1 कॉसेक थीटा, ब्रैकेट स्टार्ट करो, अंदर लिखो 1 माइनस कॉट थीटा प्लस 1 सेक थीटा, ब्रैकेट स्टार्ट करो, अंदर लिखो 1 माइनस टैन थीटा। ठीक है, ऑप्शंस है बेटा, आपको ऑप्शंस बता देती हूँ। ए ऑप्शन है बेटा 0, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है बेटा जी साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, और डी ऑप्शन है बेटा जी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ये आप लिख लो अपनी अपनी कॉपी में। ठीक है, जिसको जो ट्राई कर सकता है वो ट्राई करे, जिसको नहीं आता बेटा मेरी बात ध्यान से सुनेगा। देखो बेटा इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, मैंने आपको सारे फॉर्मूले अच्छे से लर्न करा दिए। टैन साइन अपॉन कॉस, कॉट कॉस अपॉन साइन, सेक 1 अपॉन कॉस, कॉसेक 1 अपॉन साइन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बेटा 1 अपॉन कॉसेक थीटा दिख रहा है ना यहाँ पे, तो ये जो 1 अपॉन कॉसेक थीटा है इसको साइन थीटा लिख लो सबसे पहले। तो साइन थीटा यहाँ पे ऊपर आ गया, लेकिन नीचे क्या है 1 माइनस कॉट थीटा, ये बचा नीचे। ध्यान से सीखते जाओ। अब ऐसे 1 अपॉन सेक क्या होता है बेटा, कॉस, क्योंकि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो 1 अपॉन सेक क्या हो गया बेटा जी, कॉस थीटा। तो इसको लिख लो आप कॉस थीटा, अपॉन में जो ये चल रहा है उसको चलने दो, 1 माइनस टैन थीटा। ध्यान से सुन लो क्या किया मैंने, 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है साइन थीटा, तो ये इसकी जगह साइन थीटा लिखना तो नेचुरली ऊपर आएगा, लेकिन ये तो डिनोमिनेटर में ऐसे ही रहेगा। ऐसे 1 अपॉन सेक कॉस होता है वो ऊपर आ गया, 1 माइनस टैन नीचे कैसे रह गया। ठीक है, चलो अब कॉट को भी चेंज कर दो। कॉट थीटा क्या होता है बेटा जी, कॉस अपॉन साइन। कॉट थीटा क्या होता है बच्चे, कॉस अपॉन साइन। ठीक है, प्लस ऐसे टैन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। टैन थीटा क्या होता है, साइन अपॉन कॉस। तो यहाँ पे मैंने कॉट की जगह कॉस बाय साइन लिख दिया, टैन की जगह साइन बाय कॉस लिख दिया। ठीक है, अब एलसीएम ले लो, यहाँ आएगा साइन थीटा। देखो बेटा जब आप एलसीएम लोगे तो यहाँ नीचे साइन थीटा आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीचे 1 है। देखो ये साइन थीटा मैंने ऐसे कॉपी करके यहाँ लिख दिया है ना, इसको मैंने ऐसे ही लिख दिया। अब ये क्या था, 1 माइनस कॉस अपॉन साइन, तो 1 और साइन का एलसीएम साइन, साइन को 1 से डिवाइड किया, साइन जो आया उसको 1 से मल्टीप्लाई किया, तो साइन थीटा यहाँ आएगा, ये सबको पता ही है। ठीक है, ऐसे साइन को साइन से डिवाइड किया 1, जो बचा 1 उसको कॉस से मल्टीप्लाई, यहाँ पे आया कॉस थीटा। ठीक है, जैसे आप एलसीएम नॉर्मल लेते हो। प्लस में लिखो बेटा जी कॉस थीटा, और यहाँ पे भी एलसीएम ले लो, ये आ जाएगा यहाँ कॉस थीटा, यहाँ क्या आएगा अब आप खुद से बताओ, कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है जी, चलो आगे करते हैं, इसको हम रख कर देते हैं। चलो अब देखो बेटा ये साइन अकेला, अब यहाँ से ध्यान से समझना, यहाँ पे बच्चे बहुत गलती करते हो आप लोग। देखो साइन अपॉन ये टर्म बेटा अकेली थी, ये देख रहे हो मेरी बात, ये टर्म अकेली है और ये एक साथ है, इसका मतलब साइन इस पूरी टर्म से डिवाइड हो रहा है। देखो मैं थोड़ा सा करके दिखाती हूँ आपको, साइन थीटा डिवाइड हो रहा है किससे, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा से। क्यों, क्योंकि ये टर्म अकेली थी, ये पूरा एक साथ था ना, तो पूरा मैंने एक साथ, मतलब साइन इस पूरी टर्म से डिवाइड हो रहा है। तो बेटा जब ये डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो आपको याद है ये ऊपर चला जाता है ना, तो ये साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बन जाता है। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख रही हूँ साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, क्योंकि ये टर्म इससे सीधी मल्टीप्लाई हो जाती है। ठीक है, चलो इसको नहीं पता था मैंने बता दिया है। अब मैं इसको साइन को डायरेक्ट साइन से मल्टीप्लाई करूंगी, तो यहाँ आएगा साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन में बेटा आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब यहाँ पे ये कॉस इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा सीधा सीधा, तो यहाँ आएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस में साइन थीटा। ठीक है, चलो अब देखो बेटा आगे, ये देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये साइन माइनस कॉस बन रहा है और यहाँ पे कॉस माइनस साइन बन रहा है ना। तो हम क्या करेंगे बेटा, इसको भी ना साइन माइनस कॉस बना देते हैं। देखो इसको तो ऐसे लिख दो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, अगर मुझे बेटा इसमें से माइनस कॉमन लेना है, यहाँ ध्यान से सुनना मेरी बात। ठीक है, यहाँ पे साइन माइनस कॉस था, एक याद है मैंने 8.3 जब आपको करवाई थी आपके एनसीईआरटी की, है ना, तो मैंने आपको समझाया था कि यहाँ पे जब आप इंटरचेंज करते हो तो साइन चेंज होता है। जैसे अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन लूँ तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा ये लिखेंगे ना हम। अगर मैं यहाँ से नेगेटिव साइन कॉमन लूँ, क्यों नेगेटिव साइन कॉमन ले रही हूँ, क्योंकि मुझे ये सेम चीज बनानी है। ठीक है, देखो ऑप्शंस कैसे हैं, उस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मुझे चलना है। ठीक है, तो साइन माइनस कॉस, तो ये माइनस का साइन प्लस का कॉस ही तो है, बस उल्टा पुल्टा करके लिख दिया नेगेटिव कॉमन लेके। अब ये नेगेटिव बेटा यहाँ शिफ्ट कर रही हूँ मैं सेम। ठीक है, नेगेटिव यहाँ पे शिफ्ट कर दो,
मैं डायरेक्ट यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। माइनस यहाँ शिफ्ट कर दिया मैंने, क्यों? क्योंकि माइनस यहाँ पे तो स्क्वायर है कॉस का, उसका तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, तो बस यहाँ साइन ध्यान रखना। साइन माइनस कॉस सेम आएगा जैसे हमने एनसीईआरटी 8.3 मैंने आपको पूरी सॉल्व करवाई थी, उसमें आपको क्वेश्चन करवाया था, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ बेटा, ये ऊपर आ गया तुम्हारे पास साइन स्क्वायर थीटा इसका एक काम करो एलसीएम ले लो, नीचे आएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। कोई डाउट? सेम चीज थी, सेम लिखी, ऊपर साइन स्क्वायर थीटा माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। अब ऊपर बेटा क्या फॉर्म बन रही है देखो, बिकॉज ये बन रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है बेटा जी? ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, ठीक है। चलो कर दो बस इसको। अब एक बार बेटा खुद से करके देखोगे ना, जल्दी जल्दी से हो जाएगा। अभी समझते हो तो टाइम लगता है, लेकिन जब एक बार आप खुद से करोगे तो डायरेक्ट सारे स्टेप्स लिख सकते हो, ठीक है। नीचे आ गया बेटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो ये आपका कट गया, आंसर आ गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये समझ आ गया ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, डिनोमिनेटर में सेम, जो कट रहा था काट के, ऑप्शन सी आपका आंसर है, ठीक है जी। चलो बाकी नेक्स्ट टाइम करते हैं।